नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर एसीसी फुलब्रास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं 12वीं क्लास की हिंदी दिगंत भाग 2 के गद्य खंड का 7वां चैप्टर ओ सदा निरा, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और हमें कमेंट करके यह बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो समय न गवाते हुए चलते हैं फ्रेंड्स आज के पहले क्वेश्चन पर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? तो फ्रेंड्स, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था? जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था? तो फ्रेंड्स, जगदीश चंद्र माथुर को तुलसीदास अवार्ड मिला था। तुलसीदास अवार्ड मिला था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, माथुर जी के निबंध कैसे हैं? माथुर जी के निबंध कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, माथुर जी के निबंध ललित निबंध कहलाते हैं। ललित निबंध। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ? माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ? मेरी बांसुरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो विद्या वारिधि। विद्या वारिधि। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स, माथुर जी को बिहार राज्य भाषा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो फ्रेंड्स, पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, धागर लोग कहाँ से आए थे? धांगर लोग कहाँ से आए थे? तो फ्रेंड्स, दक्षिण बिहार से। धांगर लोग दक्षिण बिहार से आए थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ओ सदा निरा के लेखक है। ओ सदा निरा के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, ओ सदा निरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। जगदीश चंद्र माथुर है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए? माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए? तो फ्रेंड्स, ये बिहार के साथ ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है, गांधी जी चंपारण में किस सन में आए थे? गांधी जी चंपारण में किस सन में आए थे? तो सन 1917 में। सन 1917 में। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना था? कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता? तो नारायणी। नारायणी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? तो ऑप्शन का फ्रेंड्स नील है। अंग्रेज ठेकेदारों ने नील के खेती का विस्तार किया। अगला क्वेश्चन है कि ओ सदा निरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदा निरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ऑप्शन है गंडक। गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ओ सदा निरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है?
बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण, ऑप्शन डी बिल्कुल सही फ्रेंड्स। अगला है, बिहार में शरणार्थी कहाँ से आए थे? बिहार में शरणार्थी कहाँ से आए थे? तो होगा पूर्वी बंगाल से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। माथुर जी किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ था? माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ था? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मेरी बांसुरी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन शायद दोबारा लिखा गया, मेरी बांसुरी। अगला, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? तो नाटककार है फ्रेंड्स। वैसे यहाँ तो निबंध है, परंतु जगदीश चंद्र माथुर मूल रूप से नाटककार हैं, इनके कई नाटक लिखे जा चुके हैं। अगला है, माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया है? माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया है? ऑप्शन होगा विद्या वारिधि, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों की कटाई, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जंगलों की कटाई से बाढ़ आती है। अगला है, माथुर जी के निबंध कैसे हैं? माथुर जी के निबंध कैसे हैं? तो ललित, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। शायद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी दोबारा है। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो बिहार के, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है, अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? तो नील की खेती का, नील की खेती का। अंग्रेजी ठेकेदारों ने नील की खेती का विस्तार किया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स ये 22 और 23 क्वेश्चन, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि शायद दोबारा लिखी गई है, तो ऑप्शन आपको शायद पहले से पता हो कि 22 में जो है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव है? तो बिहार के। और अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? तो नील के। अगला क्वेश्चन है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? ऑप्शन होगा 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? आंसर होगा रेशमी टाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में धांगर कहाँ से आए? चंपारण में धांगर कहाँ से आए? तो फ्रेंड्स होगा छोटा नागपुर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्रवन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आम्रवन सौंपा था। अगला है क्वेश्चन कि बराज कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? तो भैंसा लोटन में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? तो आंसर होगा पुंडलिक जी। माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर पुंडलिक जी मिले थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो भिखना थोरी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, भिखना थोरी तक जाती है पंडई नदी। अगला क्वेश्चन है, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? तो नाटक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो होगा फ्रेंड्स आंसर गयासुद्दीन तुगलक का, गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो माथुर जी ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति माथुर जी की है? कौन सी कृति माथुर जी की है? भोर का तारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है,
ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है कि बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है? बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स निबंध, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंसर इसका निबंध होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थारन शब्द थार से विकसित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तीन कठिया प्रथा का संबंध है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है, तो नील से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तीन कठिया प्रथा का संबंध नील से है। अगला है कोणार्क के रचनाकार कौन है? कोणार्क के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा माथुर जी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि राजा हरि सिंह किस वंश से है? राजा हरि सिंह किस वंश से है? तो फ्रेंड्स कर्नाट वंश से, कर्नाट वंश से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो गांधी जी से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पुंडलिक जी ने निर्भीकता गांधी जी से सीखी। अगला क्वेश्चन है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? 1325 ईस्वी में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? फ्रेंड्स 14 मई 1978 को जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आप हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क आ सके और इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है वो आराम से बन सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।